इस मुश्किल समय में यीशु आपको बचा सकता है। आज विश्व भर में कोरोना वायरस का भय छाया हुआ है। संसार में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी एक भय का माहौल चारों ओर छाया हुआ है। लोग अनिश्चित हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या हम इस वायरस से बच पाएंगे। ऐसा एक सवाल मनुष्य के मन में चल रहा है। आज क्या होता है कि जब मनुष्य समाज में एक सामान्य जीवन जी रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है अपने अहंकार में कि कोई भी समस्या आए हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन जब कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं जैसे ये कोरोना वायरस आया, तब कभी कभी मनुष्य के पास पूरा इलाज होता नहीं है। और शायद यही वो समय होता है जब मनुष्य सृष्टिकर्ता या भगवान या परमेश्वर के बारे में सोचने लगता है। आज विश्व भर में बहुत से भगवान हैं, बहुत से धर्म हैं और बहुत से धार्मिक स्थल भी हैं विश्व भर में। लेकिन फिर भी ऐसी महामारियां क्यों आती हैं? क्यों बहुत से लोग इन महामारियों का शिकार होकर मर जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संसार में बहुत से भगवान हैं, बहुत से धर्म हैं, लेकिन फिर भी हमने सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जाना। बाइबल सिखाती है कि सच्चा परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, वो समय समय पर ऐसी विपत्तियां होने देता है, एक दंड के रूप में भी और एक चेतावनी के रूप में भी, ताकि मनुष्य जो अपने पाप में जी रहा है वो जागे, उसे दिखाई दे कि उसके जीवन में पाप है और वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने लगे। ये बात अलग है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहुत से परमेश्वर और बहुत से भगवान और बहुत से धर्म खड़े कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो सच्चे परमेश्वर से दूर है जिसने उसको बनाया है। अब मैं आपको एक काल्पनिक अवस्था बताता हूं। यहां पर एक मनुष्य WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वहां जाता है और वो कहता है कि देखिए, संसार भर में कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन मेरे पास अद्भुत शक्ति है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस संसार में जितने लोगों को भी कोरोना वायरस है आज, उन सब का कोरोना वायरस मैं अपने ऊपर ले सकता हूं और उनको लेकर मैं मर जाऊंगा। उसके बाद किसी भी मनुष्य के अंदर कोरोना वायरस नहीं रहेगा और आगे भी किसी को नहीं होगा। कोरोना वायरस को मैं सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, लेकिन मुझे मरना होगा सबका वायरस लेके। क्या ये आपको मंजूर है? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर सचमुच ऐसी शक्ति है? तो कहता हाँ, मुझ में ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो वो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो अच्छा ही होगा कि बजाय इतने सारे लोगों के मरने के एक मनुष्य मर जाए जब वो तैयार है मरने के लिए। तो सलाह मशवरा करने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, हमें मंजूर है। तब वो मनुष्य कहता है कि जैसे मैंने वादा किया, मैं इस संसार से कोरोना वायरस को समाप्त कर दूंगा हर मनुष्य के अंदर से और आगे भी किसी को नहीं होगा। लेकिन मेरी एक इच्छा है जिसको आप शर्त समझ सकते हैं, ये करने से पहले। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, कोई भी शर्त हो आप बताइए, हम करेंगे उसको पूरा। तो वो कहता है कि मेरी शर्त यह है कि इसके बाद, मेरी मृत्यु के बाद, जब मैं कोरोना वायरस को समाप्त कर दूंगा, संसार में कोई भी मनुष्य कोई भी पाप नहीं करेगा। तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पाप मतलब पाप से आपका क्या संदर्भ है? तो वो कहता है कि कोई भी मनुष्य संसार में फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, बिना मतलब क्रोध नहीं करेगा, कभी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी लालच नहीं करेगा, धन का लोभ नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, सरकार से अपने टैक्स की चोरी नहीं करेगा, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो व्यभिचार यानी एडल्ट्री नहीं करेगा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगा, या शादी के बाहर संबंध नहीं बनाएगा दूसरे स्त्री और पुरुष के साथ, वो अश्लील वीडियो और फिल्में भी नहीं देखेगा जिसमें नंगापन दिखाया जाता है या व्यभिचार दिखाया जाता है, वो बियर या शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, ड्रग्स या धूम्रपान नहीं करेगा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, वो भोग विलास में नहीं डूबेगा, रिश्वतखोरी, हिंसा, मारपीट, ईर्ष्या, नफरत, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आप लोग करने को तैयार हैं तो मैं कोरोना वायरस को अपने ऊपर लेकर मरने को तैयार हूं, ऐसा वो कहता है। तो जब वो ये कह देता है कि ये पाप नहीं होने चाहिए, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सोच में पड़ जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है?
मनुष्य के अंदर तो बहुत सा पाप है और बहुत से पाप तो वो जान के करता है और फिर भोग विलास में भी जीता है। वो तो धन के लोभ में जी रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।